हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। मैं हूं हुसैन, इस चैनल का होस्ट और आपका दोस्त। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा ही होगा कि आज हम लोग लेसन फर्स्ट हम्द का क्वेश्चन आंसर, नज़्म हम्द का मरकज़ी ख़याल और नज़्म हम्द का ख़ुलासा देखेंगे। तो वक्त को ज़ाया ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सबक एक हम्द, जिसको लिखा है इस्माइल मेरठी साहब ने। तो क्वेश्चन आंसर की तरफ हम लोग आते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि शायर ने बेल बूटों को मिट्टी से उगाया हुआ क्यों कहा है। तो आंसर देखिए, क्योंकि पेड़ पौधे मिट्टी से उगते हैं और उनकी पत्तियाँ, फूल और फल बेल बूटे की तरह दिखाई देते हैं, इसलिए शायर ने इनको मिट्टी से उगाया हुआ कहा है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, सूरज को चश्मा क्यों कहा गया है। सूरज को चश्मा क्यों कहा गया है। तो आंसर देखिए, जिस तरह चश्मा लोगों की प्यास बुझाता है, ठीक उसी तरह सूरज भी अपनी रोशनी और गर्मी की मदद से अनाज उगाता है और जिससे लोगों की भूख मिटती है, इसलिए सूरज को चश्मा कहा गया है। तीसरा क्वेश्चन है, चिड़ियाँ खुदा की तस्बीह कैसे करती हैं। ठीक है। तो चिड़ियाँ खुदा की तस्बीह चहचहा कर करती हैं। यानी सुबह में जब आप लोग उठते होगे तो चिड़ियों की जो चहचहाट की आवाज़ें आपके कानों में आती हैं या हमारे कानों में आती हैं, तो वो चहचहाना ही क्या है, वो खुदा की तस्बीह करती हैं। ओके, शायर ये कहना चाहता है। चौथा क्वेश्चन है, आखिरी शेर में कारखाने से क्या मुराद है। तो आंसर देखिए, आखिरी शेर में कारखाने से मुराद है खुदा की बनाई हुई ये दुनिया और यहाँ मौजूद चरिंद परिंद, पेड़ पौधे, पहाड़ और तमाम नेमतें जो खुदा ने बनाई हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होता है और मश्क 2 में हम लोग देखते हैं नज़्म हम्द का मरकज़ी ख़याल क्या है। ठीक है। तो खुदा ने इंसान को बहुत सी नेमतें अता की हैं। दुनिया में कोई शय बेकार नहीं है, इसलिए हमको खुदा की तमाम नेमतों की कद्र करनी चाहिए और उनसे फैज़ हासिल करते हुए खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। यानी नज़्म हम्द का मरकज़ी ख़याल क्या है कि खुदा ने इंसान को बहुत सी नेमतें अता की हैं। दुनिया में कोई शय बेकार नहीं है, यानी खुदा ने जो भी चीज़ें इस दुनिया में पैदा की हैं वो कोई भी चीज़ बेकार नहीं है, कोई बेमसरफ़ चीज़ नहीं है, बल्कि हर चीज़ बामसरफ़ है। इसीलिए खुदा की तमाम नेमतों की कद्र करनी चाहिए और उनसे फैज़ हासिल करते हुए खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। यानी उन सब चीज़ों का हमें इस्तेमाल करते हुए खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा नज़्म हम्द का ख़ुलासा। तो नज़्म हम्द का ख़ुलासा देखते हैं। इंसान की फ़ितरत है कि वो एहसान करने वाले का शुक्रगुज़ार रहता है, उसकी मेहरबानियों का शुक्रिया अदा करता है और हमेशा उसकी तारीफ़ करता है। इसी ख़याल के मद्देनज़र इस्माइल मेरठी ने बच्चों को खुदा की हम्द उन्वान के ज़ेल में खुदा की पैदा की हुई चीज़ें जैसे ज़मीन, आसमान, बेल बूटे, सूरज, चश्मे, चिड़ियाँ वग़ैरह का ज़िक्र करते हुए शायर ने खुदा की रहमत और उसकी नेमतों की तारीफ़ की है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट लेसन का नोट्स कंप्लीट होता है और अगर आपको पसंद आया हो तो नेक्स्ट वीडियो के लिए ज़रूर आएँ इस चैनल पे। तब तक के लिए खुश रहें, सलामत रहें और पढ़ते रहें। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।